बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ 1 ईयर ओल्ड बेबी गर्ल का एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ फ़्रॉक का, और ये बहुत ही आसान है बनाना। सबसे पहले हम योक को कटिंग कर लेते हैं, जो कि मैंने 13 इंच ली है, लेकिन हमने इसको 11 इंच बनाना है। और लेंथ जो इसकी होगी योक की, ये होगी 7 इंचज़। तो यहाँ पर देखिए दोनों मैंने फ्रंट और बैक कटिंग कर लिए हैं, लेकिन जो बैक साइड है उसके लिए मैंने जो साइड से थोड़ा सा इस तरह से फैब्रिक ज़्यादा रखा है, 1.5 इंच का, क्योंकि ये हम बटन के लिए इसकी पट्टी बनाएंगे बैक साइड पर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम तीरे को कटिंग कर लेते हैं। तीरा यहाँ पर मैं 8 इंच रखूँगी और 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन रख लूँगी, और यहाँ पर एक मार्क लगा लूँगी। अब यहाँ पर हमने शोल्डर को कटिंग करना है। तो डाउन साइड पर शोल्डर मैं 5 इंच का बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं वो गर्मियों में थोड़ा खुला खुला शोल्डर ज़्यादा बेस्ट रहता है, बजाय इसके कि हम इसको छोटा बनाएं या टाइट बनाएं, तो उससे गर्मी ज़्यादा लगेगी। ये अगर हम इसको खुला बनाएंगे तो ये समर में ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने एक बॉक्स बना लिया, और उसके अंदर से अब मैं इस तरह से गुलाई कर लूँगी, और इसको अब मैं शोल्डर को कटिंग कर दूँगी। ये हमारी हो गई शोल्डर की कटिंग। और यहाँ पर चेस्ट से मैं इसको 10 इंच का रख रही हूँ, और इस तरह से कुछ मैं इसको रख लूँगी। 10 से 11 इंच का इसका मैं रखने वाली हूँ चेस्ट से। तो अब यहाँ पर हम नेक लाइन को कटिंग कर लेते हैं। 2 इंच का मैंने इसको रखा है विद सिलाई मार्जिन, यानी जो सिलाई का मार्जिन है वो भी मैंने इसके अंदर ही रखा है। 2 इंच लेंथ में रखा है, 2 इंच ही विड्थ में रखा है। तो फ्रंट का इस तरह से थोड़ा सा डीप कटिंग करेंगे, और बैक का थोड़ा सा कम कटिंग करेंगे, और ये इस तरह से बैक पर बटन की पट्टी बन जाएगी। और अब यहाँ पर देखें ये स्कर्ट है, जो इसके नीचे इसी तरह से मैं लगाऊंगी चुनट स्टाइल का। 20 इंच इसकी विड्थ है, और 22 इंच इसकी विड्थ है, और इसकी लेंथ यहाँ पर 12.5 इंचज़ हैं। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट में आएगा, यानी ये थोड़ा सा शॉर्ट फ्रॉक में बनाऊंगी, जो कि नीज से थोड़ा सा नीचे आएगा। तो ये हो गई हमारी फ्रॉक की कटिंग। अब यहाँ पर देखें मैंने कुछ फ्रिल्स कटिंग की हैं, जो कि हम फ्रॉक के ऊपर लगाने वाले हैं। यहाँ पर एक फ्रिल है जिसकी लेंथ यहाँ पर मेरे पास है 22 इंचज़, और इसकी विड्थ यहाँ पर मेरे पास है 2.5 इंचज़। तो ये मेरे पास 2 पीसेस में है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर देखें इसको अब हम कटिंग करने वाले हैं। थोड़ा सा इस तरह से अराउंड में मैं मार्किंग कर लूँगी, और इसको यहाँ पर अब मैं कट कर लूँगी। तो ये हो गई हमारी एक फ्रिल। तो डबल फ्रिल वाला यहाँ पर मैं फ़्रॉक बनाने वाली हूँ, और बहुत ही खूबसूरत लगता है ये बना हुआ। बिल्कुल आप इसको सिंपल भी रखेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। अब यहाँ पर एक और मैंने इस तरह से देखें पट्टियाँ काटी हैं, और ये भी फ्रिल हैं, जो कि 2 पीसेस में है मेरे पास। और इसको भी यहाँ पर देखें कुछ इस तरह से मैंने काटा है कि 6.5 इंचज़ इनकी लेंथ है 4 फोल्ड में, और यहाँ पर 1.5 इंचज़ की विड्थ है। और इसको भी इसी तरह से मैं गुलाई में कटिंग कर लूँगी, लेकिन इसको लगाना कैसे है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। और देखिए इस तरह से मैंने इसको भी कटिंग कर लिया है। तो ये दोनों हमारी इस तरह से कटिंग हो गई। अब यहाँ पर देखिए मैंने फ्रिल ली है, और इसकी जो गुलाई वाली साइड है यहाँ से हमने इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम एक फोल्ड देंगे, इसको पहले एक सिलाई लगा लेंगे हल्का हल्का सा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए, और फिर हम दोबारा से ऊपर दूसरी सिलाई लगाते हुए इसको फिनिशिंग फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा बहुत ही बारीक सा फोल्डिंग हो जाएगा, और बहुत ही इजीली फोल्ड हो जाएगा गुलाई की साइड से भी। तो कुछ इस तरह से देखें मैंने इसको फोल्ड कर लेना है। और जो हमने 4 फ्रिल्स कटिंग की हैं उनको इसी तरह से मैंने चारों को इस तरह से फोल्ड कर लेना है फ्रंट की साइड से। तो चारों फ्रिल्स को देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब जो इनकी ऊपर वाली साइड है जहाँ पर हमने फोल्डिंग नहीं की हुई, वहाँ पर हमने डबल सिलाई लगा लेनी है, थोड़ा सा बड़ा बखिया करते हुए सिलाई मशीन का। तो इस तरह से देखिए हमने इसको डबल सिलाई लगा ली है। और अब यहाँ पर इन डबल सिलाई का जो फिरकी वाला धागा होता है, जो नीचे की तरफ धागा होता है, उन दोनों धागों को पकड़ते हुए इस तरह से हमने चुनट्स बना लेनी है।
चारों फ्रिल्स पर हमने इसी तरह से चुनट्स बना लेनी है और जो हमने स्कर्ट इसकी कटिंग की थी उसके ऊपर भी इसी तरह से चुनट्स बना लेनी है और इनको इक्वल कर लेना है ताकि कहीं पर कम चुनट्स और कहीं पर ज़्यादा चुनट्स ना आए। तो ये देखिए यहाँ पर स्कर्ट भी हमारी इस तरह से रेडी हो गई है। अब इन सबको हमने साइड पर कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने योक ली है और योक का जो बैक साइड है उसको कुछ इस तरह से मैं फोल्ड कर लूँगी। योक को फोल्ड करने के बाद अब यहाँ पर देखिए जो शोल्डर की सिलाई है वो भी हम लगा लेते हैं। शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पर हमारी पेटी रेडी हो गई है। यहाँ पर अब मैंने 2 इंच की मार्किंग की है फ्रंट साइड से। बैक साइड से आपने नहीं करनी, फ्रंट साइड से आपने 2 इंच की मार्किंग करनी है और यहाँ पर ऊपर की साइड से शोल्डर से आपने 1 इंच की रखते हुए इस तरह से मार्क लगा लेना है। अब इस मार्क को देखें इस तरह से अरेब में मिला देंगे। अब यहाँ पर हम एक फ्रिल लगाने वाले हैं जो कि बटरफ्लाई की तरह हमारा फ्रॉक दिखेगा और बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। फ्रंट और बैक पर इसी तरह से हमने मार्किंग कर ली है और अब यहाँ पर हमें फ्रिल लगाना बहुत इजी हो जाएगा। दोनों साइडों पर आपने इसी तरह से मार्क लगा लेने हैं। अब यहाँ पर ये जो बड़ी वाली फ्रिल थी वो मैं यहाँ पर रखूँगी और नीचे से 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसको मैं कुछ इस तरह से लगाना स्टार्ट करूँगी कि जो हमने चुनट्स डालने के लिए सिलाइयाँ लगाई थी उन सिलाइयों के दरमियान में हमारी सिलाई आएगी। एक सिलाई के ज़रिए यहाँ पर मैंने इसको जोड़ लिया और अब यहाँ पर देखिए इस तरह से कुछ मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी कि हमारी सिलाई भी विज़िबल नहीं होगी और हमारी जो फ्रिल की सिलाई है वो भी अंदर की तरफ चली जाएगी और बैक साइड पर भी हमारी सिलाई विज़िबल नहीं होगी। तो कुछ इस तरह से देखिए मैं इसको लगा लूँगी और हमारा बहुत ही खूबसूरती से फ्रिल लग जाएगी गुम सिलाई में। तो कुछ इस तरह से देखें हमारी इसकी लुक आ रही है। आप चाहें तो इसके ऊपर टॉप स्टिच भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर टॉप स्टिच नहीं लगा रही। अब यहाँ पर देखिए जो हमने हाफ़ किया हुआ था फ्रिल का ये हम अब यहाँ पर देखें शोल्डर पे लगाने वाले हैं। शोल्डर पर भी एक फ्रिल आ जाएगी तो ये हमारे छोटे से एक स्लीव्स बन जाएंगे और फ्रिल टाइप ये दिखेंगे और बहुत ही खूबसूरत लगेंगे जब हम हमारी जो ऊपर वाली फ्रिल है इसके ऊपर आएगी। तो इस तरह से हमने इसको लगा लेना है कि जो हमने सिलाइयाँ लगाई हैं चुनट्स वाली उसके दरमियान में हमारी सिलाई आए। और इसको मैं पूरे शोल्डर पर नहीं लगा रही, थोड़ा सा नीचे से जो है वो मार्जिन मैंने छोड़ा है। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने अरेब पट्टी कटिंग की हुई है और उसको अच्छी तरह से प्रेस करके फ़ोल्ड कर लिया है और इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पर 1 इंच की है और ये हम यहाँ पर शोल्डर पर लगाकर इसको फ़ोल्ड करने वाले हैं ताकि कोई भी धागे ना निकलें और हमारा फ्रॉक बिल्कुल गुम सिलाई में बनकर रेडी हो जाए। तो सारी जो शोल्डर है उसके ऊपर मैं इसको अप्लाई कर लूँगी और अब यहाँ पर देखें इसके ऊपर हमने स्टिच करना है कॉर्नर का। जो ऊपर का टॉप स्टिच होता है वो यहाँ पर हम लगाएंगे, लेकिन जो हमारा नीचे का सिलाई का एक्सेस है वो भी हम इस पाइपिंग की साइड पर करेंगे। यानी हमने योक की साइड पर नहीं करना, पाइपिंग की साइड पर इसका एक्सेस करना है ताकि हम इसको ईज़िली फोल्ड कर सकें। तो ये हमने टॉप स्टिच लगा लिया। अब हम इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। तो ये देखें कुछ इस तरह से हमारी फ़ोल्डिंग आएगी कि हमारी जो फ्रिल है वो बाहर निकल आएगी और जो इसका एक्स्ट्रा एक्सेस होगा सिलाई वाला होगा पार्ट वो अंदर की तरफ चले जाएगा और वहाँ पर भी हमें पाइपिंग दिखेगी। तो ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने इसको लगा लिया है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी योक बनकर रेडी हो गई है। अब यहाँ पर हमने करना क्या है कि इसकी जो फिटिंग की सिलाई है वो लगानी है और देखें बैक साइड से कितनी नीटनेस आई है इस फ्रिल की। और नीचे कोई भी सिलाई हमने नहीं लगाई, गुम सिलाई में हमारी सारी सिलाइयाँ आई हैं। और अब यहाँ पर हमने जो साइड की सिलाई है वो लगा लेनी है जो कि फिटिंग की सिलाई होती है।
तो इसको लगाते हुए हमने इसको कंप्लीट कर लेना है और इसके बाद हम योक जो हमारी फ्रिल है नीचे की, जो हमारी स्कर्ट है नीचे की, उसको हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखें हमने सारी चुनट्स इक्वल कर ली हैं और इक्वल करने के बाद अब हम योक को और नीचे की जो स्कर्ट है इसको हम आपस में जोड़ लेंगे। इसी तरह से जोड़ेंगे कि चुनट्स वाली सिलाई के दरमियान में हमारी सिलाई आए। और बस नीचे की तरफ से मैं इसको फ़ोल्ड कर लूँगी फ़्रॉक की स्कर्ट को और हमारा फ़्रॉक जो है इस तरह से रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए जो गला है हमारे फ़्रॉक का उसके ऊपर भी मैंने सिंपल उसी तरह से अरे पाइपिंग करते हुए फ़ोल्ड कर लिया था। तो इस तरह से हमारा फ़्रॉक जो है वो रेडी हो जाता है। बहुत ही ईज़ी है इसे बनाना और बहुत ही खूबसूरत सा इसकी एक लुक आती है और बहुत ही नीट लगता है बना हुआ, और पहना हुआ भी बहुत ही खूबसूरत लगता है बच्चों के। और बैक साइड से कुछ इस तरह से इसकी लुक आई है कि मैंने काज करवा कर इस तरह से बटन लगा दिए हैं और एक लुक देने के लिए इसके ऊपर मैंने बेल्ट को अटैच कर दिया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।